थिंकिंग कि ये एंटरप्रेन्योर कॉमेडी कैसे कर रहा है, राइट? एंटरप्रेन्योर के पास इतना टाइम कहाँ से आता है कॉमेडी करने का? हम लोग की सबकी लाइफ का डिफॉल्ट मोड तो ट्रेजेडी है ना? आज सुबह से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं किसका क्या ट्रेजेडी है लाइफ में। कोई भी टाइप का एंटरप्रेन्योर हो, मेरे टाइप का अगर हो, मैं हूँ एक कंटेंट एंटरप्रेन्योर। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी रिसेंटली इज चैट जीपीटी, राइट? तो जब कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है एक एंटरप्रेन्योर के, वो क्या करता है? अपने ट्रस्ट ग्रुप के साथ बात करता है। तो आई वेंट टू माई ट्रस्ट ग्रुप मेंबर्स एंड आई टोल्ड देम कि गाइस ऐसा ऐसा है, देखो ये चैट जीपीटी आ गया है एंड इट इज किलिंग माई बिजनेस, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? तो they did what any great trust group members would do. They gave me suggestions from experience. One of them told कि एक काम कर, तू आईटी कंपनी बन जा। बोला अरे आईटी कंपनी कैसे बन जा? तो बोलते हैं कि नहीं, एक काम कर, तू है ना चैट जीपीटी जैसा एक टूल बना ले। मैंने बोला कि अरे लेकिन आई एम ऑल अबाउट वर्ड्स एंड वर्ड्स इज ऑल आई हैव टू टेक योर मार्केटिंग बजट्स अवे। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, आई कांट बी अ आईटी कंपनी। तो देन समबडी एल्स सेड कि बॉस तू है ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट में आ रहा है, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तू एक काम कर, तू है ना जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कर दे, मूव आउट ऑफ दिस मार्केट एंड गो टू अ न्यू मार्केट। तो मैं अंधेरी ईस्ट छोड़ के पार्ला ईस्ट आया, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देन आई डिड व्हाट एनी अदर एंटरप्रेन्योर वुड डू इन अ प्रॉब्लम सिचुएशन। I started researching. Research matlab another name for wasting time on YouTube, right? And YouTube knows us better than we know ourselves. So YouTube started giving me all these stand-up comedy videos, and I was like, ये क्या चल रहा है? Soon I realized that there is no entrepreneur who's doing stand-up comedy, right? And I figured that there is this gap in the market, and we have to explore whether there's a market in the gap, right? Consumer insighting, sir, we have to do that. So I thought ये अच्छा सीन है, let me do this, because जहाँ पे देखो एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स, इन लोगों के ऊपर बहुत सारे जोक्स हैं, एम्प्लॉइज के ऊपर कोई जोक नहीं है। तो मैंने बोला यार दिस इज अ स्पेस दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। एंड टॉकिंग अबाउट मार्केट्स, हाउ मेनी पीपल हियर फ्रॉम BNI? Guys, I'm expecting you all to at least clap. You might be, yes, you're used to clapping, right? BNI 5 स्टार में आए हो, सूट भी पहना है यार, कम ऑन, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्लैप तो बनता है। एब्सोल्युटली। So another thing that I saw, since the afternoon, is a lot of these first generation entrepreneur, second generation entrepreneur, दोनों के ना एक घमासान लगा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ना, दे आर वेरी टिपिकल, दे आर लाइक बॉस इधर जो भी है ना ये मैंने किया है, ये मेरा है। When a first generation entrepreneur is talking, the word ground up and from scratch, ये तो easily आएगा। Everybody is talking about मैंने किया, सब मेरा है। First generation entrepreneurs का जो ego है ना, that's like जयकांत चिकरे, है ना, कुछ भी करने का, उसकी ego को हर्ट नहीं करने का। और second generation entrepreneurs है ना, वो मेरे ट्रस्ट ग्रुप में भी है obviously, and उनका ना एक ही प्रॉब्लम होता है, सेम प्रेसिंग इशू, यार पप्पा नहीं मान रहे, यार पप्पा नहीं मान रहे, अरे ताऊ जी नहीं मान रहे यार, और मेरा भाई है ना वो तो साला एक नंबर का चूड़ियां पहन के बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है काम, वो सब मेरे से करवा रहा है। और ये जो फादर्स है ना, वो तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, वो उन्होंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को MBA करने भेज रहे हैं, है ना। और MBA किधर भेज रहे हैं? फैमिली मैनेज बिजनेस। है कोई यहाँ पे फैमिली मैनेज बिजनेस, SP जैन? हाँ, इन लोगों का फंडा अलग ही है, इन लोगों का प्लेसमेंट पहले होता है, MBA बाद में होता है। और उनके फादर्स है ना, वो हमेशा डुअल मोड में रहते हैं, एक होता है पिचिंग, एक होता है बिचिंग, है ना। वो जब अपने ऑफिस में जाते हैं ना, तो अपने बेटों को ऐसा पोजीशन करते हैं कि अरे आपको पता नहीं है, मेरा बेटा है ना फुल गेम चेंजर है, वो तैयार हो रहा है, बस आने दो उसको बिजनेस में, पूरा हिला डालेगा वो बिजनेस अपना, दिस इज व्हाट वी नीड फॉर आवर बिजनेस, बस वो तैयार हो रहा है बस। और जब वो घर जाते हैं ना, तो वही बेटे का पिचिंग करने लगते हैं, वो बोलते हैं कि यार तू कुछ काम का नहीं है,
तेरे को कोई अपने बिल्डिंग के लगोरी 11 में भी नहीं ले रहा है, तेरे को मैं अपने ऑफिस में कहाँ लूंगा? ये दोनों का फाइटिंग चल रहा है. Amongst all of these things, there comes the Ascent Trust Group. And my trust group has, in fact, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने Ascent Trust Group की वजह से हूँ, वरना और बहुत कुछ होता है. तो जब ना हेल्प की बात आती है, we entrepreneurs are very much, happy to take help from unknown sources. यहाँ पे ट्रस्ट ग्रुप चल रहा है, लेकिन हम बुक्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स ये सब में लगे हुए हैं, राइट? देयर इज दिस होल इनसिक्योरिटी इन अस. वी आर नॉट एट ऑल लुकिंग फॉर पीपल अराउंड अस, राइट? सो कोई अननोन आदमी आके कुछ बोल जाएगा तो हम लोग उसको सीरियसली ले लेंगे. लेकिन अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉई समझो एक वीक डे पे ना नया नया शर्ट पहन के हेयर कट करके लेकिन 2 घंटा लेट आ जाता है, तो आप उसको डाउट करने लगते हैं, हाँ इंटरव्यू पे गया था, लगता है इंटरव्यू पे गया था, है ना? लेकिन अपने खुद के लोगों को हम ट्रस्ट नहीं करते. ऐसे सिचुएशन में है हमारा ट्रस्ट ग्रुप. एट द सेम टाइम वी हैव बुक्स, राइट? आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स एंड लॉट ऑफ माय इंस्पिरेशन फॉर बिजनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स, राइट? What these books do is that they build so much of conditioning in your mind. Okay, all of these quotes and sayings and all that you hear from the books, they are so dangerous. For example, I'll just talk about few of these sayings. First one that you come across is, uneasy lies the head that wears a crown, right? Uneasy lies the head that wears a crown. So if you are a leader or if you are a businessman, you are a owner, you should be uneasy. ये normal है ना? अभी हम कंडीशन हो गए हैं. समझो किसी दिन घर जा रहे हैं और अच्छा फीलिंग है, तो अपने को लगे यार कुछ तो मिसिंग लग रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ फीलिंग है, ये क्या है ये फीलिंग? यू आर नॉट यूज टू इट, राइट? सच इज योर मेंटल कंडीशनिंग. यू जस्ट पुल आउट योर फोन एंड से, अरे ये आज का प्रोडक्शन हुआ कि नहीं बराबर? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? अरे 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 अरे. एंड बाय द टाइम योर हार्ट बीट इज हाई, यू आर लाइक, हाँ अभी घर जा सकता हूँ, नाउ आई एम अनईजी, राइट? अनदर वन इज, बी लाइक अ डक. Be like a duck. You should be calm and unruffled on the outside, and you should be paddling vigorously inside, right? Be like a duck, एकदम calm and serene. और ये कितना dangerous है देखो, right? You don't be what you want to be. You show something else completely, और अंदर तो तुम कुछ और ही बनो, right? ये जब होता है ना, तभी as an entrepreneur I'm sitting, my employee will come and say, sir ये मेरे से नहीं हो रहा है काम. I was like, नहीं हो रहा है, छोड़ दे ना, छोड़ दे, मैं कर लूंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जा तू घर जा, मैं काम कर लूंगा. मनी वन, आई एम लाइक, साले तेरी तो. लेकिन I have to be calm and unruffled. So such are the situations that come across. And we are talking about quotes, we are talking about books. Of course, Harshvai is here. Harshvai, hello, hi. This is my personal hi for the month. So we know about Harsh Bhai's book, and actually, Harsh Bhai's and of course, Professor Ramcharan. The book is called Harsh Realities. Now, those of you who have not read this book, please, there's a sign that says EXIT. Please proceed. You should not be here if you not read the book, right? And Harsh Bhai, any further sales of the book, please. So the thing about this book is that it's such a nice and calm book. The tone of the book is like, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, मानना है तो मान, नहीं तो तेल लेने जा. और कौन सा तेल लेना है वो भी बहुत बार मेंशन किया है. You can take a choice. और जब ये बात होती है कि यार चैट जीपीटी आ गया है, ये मेरे बिजनेस को इतना अफेक्ट कर रहा है, हर्ष भाई आपके बुक को भी इफेक्ट कर सकता है. Just imagine, some random billionaire will take up your book and say कि इसमें से मेरा खुद का biography बनाना है मुझे. It can very simply just upload this book into ChatGPT and give prompts. I'm not taking any names because Gio or Jine do, but suppose any entrepreneur wants to make his own book out of this. He just uploads it into ChatGPT and very simply puts prompts. Prompts like just replace coconut oil with crude oil. First prompt.
ये हार्श रियलिटीज में मजा नहीं आ रहा, एक काम करो, इसको हार्शर कर दो। और ये रियलिटीज क्या होता है यार, ये तो वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, इसको वर्चुअल रियलिटीज कर दो। या एंड ये हार्ट एक ये सब हटाओ और यहाँ पे एकदम फायर डाल दो कुछ तो फाइनली एक बुक बन के आ गया। बुक इज रेडी एंड ही इज गोइंग थ्रू इट लाइक अरे मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ फाइनली एक काम करो, ये जो को ऑथर है ना रामचरण, इसको निकालो और प्रभु श्री राम को ऐड कर दो, फिर बुक को रीराइट करो, फिर बनेगा पल्प फिक्शन। Thank you everyone. That was my time.